Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpu. This is lecture number 4 on similarity of triangles NCERT class 10th chapter number 6. So बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है. इससे पहले भी हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं. सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा एंड वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को. सो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का. सो आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो फिर आप फिर से क्यों पढ़ा रहे हो, है ना. फिर से पढ़ेंगे. देखो कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ज़रा इस क्वेश्चन को भी आप अभी जान जाओगे. देखो स्टार्ट करते हैं. देखो बच्चों, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसका मतलब ये है कि देखो अगर मुझे किन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है ना, तो अपने को क्या करना पड़ता है. अपने को देखो जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको मुझे इक्वल दिखाने पड़ेंगे, है ना. करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं उनको मुझे इक्वल दिखाने पड़ेंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो मेरा इक्वल होना, उनका रेशियो जो है वो हमारा इक्वल होना पड़ेगा. तभी हम बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है. तभी हम क्या बोलते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. एंड प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक एंगल है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, दिस एंगल, एंड व्हाट हैपन टू दिस मार्कर. ओके, नाउ लेट सपोज ये वाला जो एंगल है वो हमारा इस वाले एंगल के इक्वल है. लेट्स से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी. ओके, तो एक तो करस्पॉन्डिंग पार्ट मेरा ये हो जाएगा. अब दूसरा करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, देखो बच्चों इससे आप क्या जाओ, क्लॉकवाइज जाओ, तो यहाँ पर आपको एंगल क्या मिलेगा, एंगल सी मिलेगा. एंड जब आप यहाँ से आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको एंगल क्या मिलेगा, आर मिलेगा. तो एंगल सी और आर भी क्या हो गए हमारे, एंगल सी एंड एंगल आर भी क्या हो गए हमारे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. अब बच्चों एक बार आप एंगल ए से कहाँ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो क्या मिलेगा, एंगल बी मिलेगा. और यहाँ एंगल पी से आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको एंगल क्यू मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी एंड क्यू भी हमारे क्या हो गए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं. तो ऐसे हम चेक करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लो. तो बच्चों ये वाला जो एंगल ए है वो कौन सी साइड बना रही है, हमारा ए बी साइड बना रही है ना, ए बी. ओके, नाउ यहाँ से देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस एंगल के आप, ये आपकी लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड में कौन सा साइड है, ए बी. तो बच्चों इस एंगल के लेफ्ट साइड में मेरा कौन सा साइड है, पी क्यू. तो ए बी एंड पी क्यू हमारे क्या हो जाएंगे, ये जो है वो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा इक्वल होना चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए. तब हम क्या बोलते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर है. अब बच्चों एक क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे पास कि डू वी हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट दिस, डू वी हैव टू ऑलवेज चेक दिस, कि क्या बच्चों अपने को हमेशा ये चेक करना पड़ेगा, क्या हमेशा मुझे तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करने पड़ेंगे और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो मुझे चेक करना पड़ेगा, या फिर मेरे पास कुछ बाईपास शॉर्टकट भी है ना, कि डू वी हैव टू ऑलवेज चेक these corresponding angles and corresponding sides or we have any shortcut. Okay, so बच्चों if you remember in case of congruency, so congruency के अंदर भी देखो जब हमने स्टार्टिंग में congruency स्टार्ट किया था, so what we have discussed कि congruency, कोई भी दो ट्रायंगल्स हमारे congruent कब होते हैं, जब उनके corresponding angles इक्वल हो एंड जब उनके corresponding sides क्या हो, इक्वल हो, है ना.
बट हमने वहां पे देखो, जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो वहां हर बार जो है वो मैं सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल नहीं करता था। हमने वहां भी कुछ क्राइटेरिया निकाले थे, एंड वो क्राइटेरिया क्या थी? ट्रिपल एस, एस ए एस, ए एस ए, डबल ए एस, आर एच एस। और बच्चों हम इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोलते हैं, है ना। होता यह है कि अगर दो ट्रायंगल्स की तीन साइड प्यारे बच्चों इक्वल हो जाती है ना, तो तीनों एंगल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। सेम ऐसे यहां पर है कि अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो बच्चों बाकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो हमें सबको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सिंपली दो साइड और उनके बीच का एंगल चेक कर लेता हूं। तो सेम यही लॉजिक हमारा यहां भी होने वाला है कि हम हर क्वेश्चन में इन सभी को चेक ना करके कुछ पार्टिकुलर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ही चेक करेंगे, एंड उस हिसाब से जो है प्यारे बच्चों हम ये जज कर लेंगे कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट सिमिलर। ओके, नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी। सो इस टॉपिक में अपने को क्या पढ़ना था उस बात का फील आया? ओके, चलिए अब हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो बच्चों मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के अंदर 4 क्राइटेरिया होती थी ना, तो हमें यहाँ पर प्यारे बच्चों कितनी क्राइटेरिया पढ़नी है? देखो जरा, हम पढ़ेंगे ट्रिपल ए, मतलब जब तीनों ही एंगल्स आपके इक्वल हो जाए। फिर हम पढ़ेंगे डबल ए, मतलब जब दो एंगल्स इक्वल हो जाएं। एंड तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रिपल एस, मतलब जब तीनों साइड इक्वल हो जाए। और चौथा हम पढ़ेंगे एस ए एस। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होने वाला है। ये हमारा 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होने वाला है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस एन एक्टिविटी। सो बच्चों आई होप सबको ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करना आता है यूजिंग कंपास। आता है कि नहीं आता? सबको आता है ना? ओके, चलिए नाउ प्यारे बच्चों क्या करो कि आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो BC, एंड इसका मान लो ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC, एंड जो है हमारा क्या है वो, इसको मान लो आप ये 3 सेंटीमीटर का है। ओके गाइज, नाउ अब क्या करना है अपने को? अब जो है वो इस B के ऊपर अपने को एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। बना सकते हो, चाहो तो आप कंपास की हेल्प से बनाओ, या फिर आप यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से भी इस B के ऊपर आप एक 60 डिग्री का एंगल बना सकते हो। ओके, नाउ इस C के ऊपर अपने को बनाना है प्यारे बच्चों 40 डिग्री का एंगल। समझ गए? ओके, और इसको बोल दो आप ABC। तो बच्चों मेरे पास क्या बन गया कि ABC एक ट्रायंगल बन गया, है ना। अब क्या करना है? अब मुझे एक QR लाइन सेगमेंट बनाना है जिसका लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हम इस Q पर क्या करेंगे? वही 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और इस R के ऊपर प्यारे बच्चों मैं वही जो है वो 40 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, और इस इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P। इज दैट क्लियर? समझ गए सारे बच्चे कैसी एक्टिविटी है? ओके, नाउ ये 60 का, ये 40 का, तो 100 हो गया ये। तो प्यारे बच्चों ये एंगल कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। एंड यहाँ भी ये वाला एंगल जो है वो हमारा 80 डिग्री का हो जाएगा। ये बात समझ गए, है ना? समझ गए क्या? ओके, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या हो रहा है कि देखो बच्चों तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो रहे हैं। ओके, नाउ अब प्यारे बच्चों हमें एक वो बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। अब क्या करो, आप इस AB को मेजर कर लो स्केल से, आप इस PQ को मेजर कर लो स्केल से, और आप इस AC को मेजर कर लो स्केल से, और आप इस PR को भी मेजर कर लो स्केल से, है ना।
सो बच्चों हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जब आप मेजर करोगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो इक्वल होगा मेरा बी सी अपॉन क्यू आर के एंड इक्वल्स टू मेरा ए सी अपॉन पी आर के। आप चाहो तो इसको परफॉर्म करके देख सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें, है ना। तो ये तीनों जो आपकी साइड्स हैं उनका रेशियो भी क्या मिलेगा मुझे, इक्वल मिलेगा। सो बच्चों यहाँ से देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आया आप लोगों को। क्या है कि देखो कि इन किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाए ना, तो तीनों साइड जो है, जो करस्पॉन्डिंग जो तीनों साइड्स हैं वो हमारी ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाती है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो हमारा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ओके, तो आपको पॉइंट समझ आया कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि क्या मुझे सभी इसको और इसको दोनों को चेक करना पड़ेगा क्या? तो प्यारे बच्चों दोनों को चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं तो तीनों साइड्स का जो रेशियो है ना वो अपने आप इक्वल हो जाता है। इज दैट क्लियर? और यही हमारा है फर्स्ट ट्रिपल ए वाला, समझे? अब देखो ट्रिपल ए कैसे हुआ भी, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तीनों एंगल्स हमारे इक्वल है ना, तो बच्चों अगर तीनों एंगल्स हैं तो ऑटोमेटिकली इनका साइड्स का भी रेशियो क्या हो रहा है, हमारा इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो बच्चों क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। और इस ट्रिपल ए को प्यारे बच्चों हमने ट्रिपल ए क्यों लिखा है? ट्रिपल ए जो है वो हमने इसको इसलिए लिखा है बिकॉज इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है, तीनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। ओके, समझ गए? तो ये था मेरा एक्टिविटी। तो एक्टिविटी की हेल्प से हमने क्या सीखा कि अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल है माय डियर स्टूडेंट्स, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो अपने आप इक्वल हो जाता है एंड दोनों ट्राइंगल्स हमारे ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे अगर तीनों करस्पॉन्डिंग तीन एंगल्स हमारे इक्वल हैं। ओके, नाउ ए नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज कि बच्चों अगर अपने को ये इक्वल दे रखा हो, अगर मुझे रेशियोज इक्वल दे रखी हैं, तो बच्चों ये बताओ कि क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे क्या, है ना। हमने एक्टिविटी की हेल्प से क्या देखा कि अगर एंगल्स इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। नाउ वी आर गोइंग जस्ट कन्वर्स कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल है तो क्या मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे क्या? सो माय डियर स्टूडेंट्स, यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए इसको भी हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। ओके, तो बच्चों हमने ट्रिपल ए को समझा विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। ओके, इसका हम प्रूफ भी देखने वाले हैं, है ना। इसको मैं प्रूफ के साथ भी प्रूव कराऊंगा, बट एक बार आप एक्टिविटी की हेल्प से ये समझ लो कि बच्चों अपने को सभी को इक्वल या प्रोपोर्शनल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम सभी को प्रूव नहीं करते, सेम वैसे ही हम यहाँ भी सभी को प्रूव नहीं करेंगे। समझ गए बच्चों? ओके, नाउ लेट्स टेक एक्टिविटी नंबर 2। आज क्या हो रहा है मार्कर को? एक्टिविटी नंबर 2 देखिए। एक्टिविटी 2 नंबर मतलब, अच्छा ये तो देखो, पहले ये देख लो ना, डबल ए। ओके बच्चों देखो, डबल ए क्या है, देखो कि मान लीजिए अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स इक्वल हो गए प्यारे बच्चों, तीसरा एंगल तो मेरा ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएगा ना, तो इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है ना, कि अगर दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो अपना ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएगा। तो ट्रिपल ए से प्यारे बच्चों, ट्रिपल ए मानो या फिर डबल ए, तो ये दोनों हमारे क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर तीन एंगल्स इक्वल हो गए या फिर दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स इक्वल हो गए,
तो मतलब इसका है कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिपल एस की। सो लेट्स सी। सो बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, है ना। और मान लीजिए अपने को दे रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो इक्वल है मेरा बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर के, है ना। अब मैं कुछ ऐसे ही लेंथ्स मान लेता हूँ इन साइड्स का। ओके, तो देखो मान लीजिए कि ए बी जो है वो हमने अज्यूम कर लिया 2 एंड पी क्यू को मान लो बच्चों 3। फिर बी सी को मान लो आप, बी सी को जो है वो आप मान लीजिए क्या 4 एंड पी क्यू को मान लीजिए आप 6। फिर प्यारे बच्चों ए सी एंड पी आर को भी कुछ मान लीजिए। ओके, नाउ मान लीजिए ए सी जो है वो हमारा 6 हो जाता है और पी आर जो है वो हमारा 9 हो जाता है। पी आर जो है वो हमारा 9 हो जाता है। ओके, चलो कुछ दूसरे साइड्स ले लेते हैं। इट्स रेनिंग आउटसाइड। मान लीजिए ए बी को प्यारे बच्चों हम मान रहे हैं 3 सेंटीमीटर, बी सी को हम मान रहे हैं 6 सेंटीमीटर एंड ए सी को हम मान रहे हैं 8 सेंटीमीटर और बच्चों डी ई को हमने माना 4.5 सेंटीमीटर। ए बी सी एंड डी ई एफ मान लो, ठीक है। इनको ए बी सी एंड डी एफ जो मेरे दो ट्राइंगल्स हैं। डी ई डी एफ एंड ये है हमारा ई एफ। ओके, नाउ ओके ये अपने को दे रखा है, चलिए, है ना। तो देखिए अगर आपके पास एक ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हो तो बच्चों बताओ क्या मैं वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? यस, आप जो है वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, सो पहले मैं ए बी सी ट्राइंगल जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो ए बी, बी सी एंड ए सी अपने पास ये है। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने देखो एक लाइन सेगमेंट बना लिया बी सी जिसका लेंथ है मेरा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब मैंने बी से एक आर्क लगाया, कितने का, 3 सेंटीमीटर साइड का। तो मान लो वो हमारा यहाँ पे ऐसे आता है। फिर मैं सी पॉइंट से एक आर्क लगाऊंगा, कितने का, 8 सेंटीमीटर का। एंड मान लो बच्चों वो जो है वो हमारा ऐसे इधर कुछ आता है। तो देखो मैं इनको जब ज्वाइन कर दूंगा आपस में और ये मुझे पॉइंट ए मिल जाएगा। एंड बच्चों दिस इज़ 8 सेंटीमीटर और ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चे जो है वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों मैं दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ कंस्ट्रक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर ई एफ जो है वो हमारा 9 सेंटीमीटर है। तो मैंने बना लिया ये 9 सेंटीमीटर ई एफ बना लिया मैंने। इसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, डी ई जो है मेरा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं कंपास रखे 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दूंगा। और प्यारे बच्चों फिर मैं F के ऊपर जाके एक 12 सेंटीमीटर, यहाँ से मैं एक 12 सेंटीमीटर आर्क लगा दूंगा। और मान लो वो आर्क मेरा यहाँ आ जाता है ऐसे। अब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा एंड ये जो पॉइंट है वो मेरा क्या आ गया, D आ गया। ओके बच्चों, तो देखिए अपने पास एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल बन चुका है हमारा डी ई एफ। ये दो हमारे ट्राइंगल्स हैं। ओके, नाउ फिर से आप यहाँ पर एक शॉकिंग रिजल्ट देखने वाले हैं। वो शॉकिंग रिजल्ट क्या है कि देखो जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेजर करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलने वाला है कि देखो ये वाला जो एंगल है ना आपको इसके इक्वल मिलेगा। ये वाला जो एंगल है वो आपको इसके इक्वल मिलेगा। एंड ये वाला जो एंगल है वो आपको इसके इक्वल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
कि अगर तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स मेरी प्रोपोर्शनल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो मेरे ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब मुझे इसको और करस्पॉन्डिंग एंगल सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, अगर आपकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है प्यारे बच्चों वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि in any two triangles if all the three corresponding sides are proportional then the two triangles are similar, then the two triangles are similar। समझ गए? तो ये था हमारा सेकंड नंबर एक्टिविटी। क्लियर टू एवरीवन प्यारे बच्चों? ओके, तो ये था हमारा सेकंड नंबर का एक्टिविटी कि अगर आपके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो एंगल्स प्यारे बच्चों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड जो आपके ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो ये अपना हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी टू परफॉर्म SAS। SAS को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देख रहे हैं। ओके, नाउ इसको करने के लिए चलो एक डायग्राम परफॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्राइंगल। देखिए SAS। ओके बच्चों, देखिए ट्रिपल ए में हमने क्या पढ़ा कि अगर दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं तो वो जो है वो हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर सेकंड ये डबल ए में हमने क्या पढ़ा कि इफ एनी टू एंगल्स ऑफ the two triangles are equal then the two triangles are similar। थर्ड हमने क्या पढ़ा, if all the three corresponding sides of two triangles are proportional then the two triangles are similar। अब हम पढ़ने वाले हैं SAS। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो एंगल मेरा बीच में है ना, यस। ओके, सो बच्चों मान लीजिए कि देखो मैं एक AB लेंथ बना रहा हूं जिसका है 2 सेंटीमीटर। ओके, अब एंगल A मुझे परफॉर्म करना है 50 डिग्री। तो यहाँ से प्यारे बच्चों मैं प्रोटेक्टर की हेल्प से 50 डिग्री का बना सकता हूँ। तो मैंने बना लिया ये 50 डिग्री का। ओके, नाउ अपने को और क्या दे रखा है, AC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर भी मुझे दे रखा है। तो यहाँ पे मैं अपना कंपास रखूँगा और 4 सेंटीमीटर का जो है वो मैं आर्क लगा लूँगा। तो बच्चों फिर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पॉइंट C मिल जाएगा। अब मैं इस B और C को ज्वाइन कर दूंगा एंड बच्चों ये मेरा AC जो है वो मुझे दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है। तो बन गया ये ट्रायंगल ABC। अब सेम ऐसे ही प्यारे बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं एक DE बनाऊंगा यहाँ पर जिसका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब एंगल D बनाऊंगा जो है मेरा 50 सेंटीमीटर का। ओके, इसके बाद मैं एक DF आर्क लगाऊंगा 5 सेंटीमीटर का। ये जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने एक आर्क लगा दिया 6 सेंटीमीटर का। तो ये मान लो 6 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों ये जो पॉइंट है वो मेरा F आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या गिवन है मुझे, यहाँ पर एक एंगल जो है वो हमारा इक्वल है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंड साथ में ये जो एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो साइड कंटेन कर रही है, कंटेन करने का मतलब ये एंगल A जो है वो कौन सी साइड्स बना रही है, AB एंड AC बना रही है। और यहाँ पर एंगल D जो है वो कौन सी साइड्स बना रही है, DE एंड DF बना रही है। सो बच्चों कि when one angle of the two triangles are equal and the sides containing that angle are proportional,
भी जो ये एंगल बना रही है, कौन सी साइड्स बना रही है, ए बी एंड ए सी, और यहाँ पर डी ई एंड डी एफ। तो बच्चों अगर ये भी साथ में मेरा प्रोपोर्शनल हो जाए, इसका मतलब कि ए बी अपॉन डी ई मेरा इक्वल हो जाए ए सी अपॉन डी एफ के। देख लो भी 2/3, यहाँ भी रेशियो क्या आ रहा है मेरा, 2/3 ही आ रहा है, समझे। थर्ड वाला जो है मेरा एस ए एस, यहाँ पर मेरा क्या गिवन था भी, एक एंगल इक्वल है एंड द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल। इसका मतलब ये है कि देखो जो आपका इक्वल एंगल है ना, इक्वल एंगल कौन सी साइड्स बना रही है, एंड वो जो साइड्स बना रही है वो मेरा क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो कौन सी साइड बना रही है, ए बी और यहाँ पर ए सी, डी ई एंड डी एफ। तो बच्चों ए बी अपॉन डी ई मेरा ए बी एंड डी ई मेरा प्रोपोर्शनल है ए सी एंड डी एफ के। दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ए सी अपॉन डी एफ, है ना। तो बच्चों अगर ये गिवन है, अगर ऐसा कुछ गिवन है तो एक्टिविटी में देखो अब, है ना। देखिए तो बच्चों जब आप ये दोनों ट्रायंगल्स बना लोगे, बनाने के बाद जब आप ये वाला एंगल एंड इस वाले एंगल को जब आप मेजर करोगे तो दोनों एंगल्स हमारे इक्वल मिलेंगे, और यहाँ भी प्यारे बच्चों ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल मिलेंगे। एंड ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स का रेशियो भी मुझे 2/3 ही मिलेगा। ये आप कंस्ट्रक्शन करने के बाद देख सकते हैं। क्या देखेंगे कि ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंड बी सी अपॉन ई एफ जो है वो भी मेरा 2/3 होगा। तो इसका मतलब समझे क्या हुआ कि अगर एक एंगल इक्वल हो एंड द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल मेरा प्रोपोर्शनल हो, तो बच्चों बाकी सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाते हैं, एंड जो साइड बच गई दोनों ट्रायंगल्स की वो भी मेरी प्रोपोर्शनल हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों केस भी मेरा क्या बनाएगा, सिमिलर ट्रायंगल ही बनाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये 4 क्राइटेरिया होते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। वी हैव दीज 4 क्राइटेरियाज। ओके, एस ए एस, ट्रिपल एस बहुत इजी है जब तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। ट्रिपल ए बहुत इजी है जब तीनों ही एंगल्स क्या हो, हमारे इक्वल हो। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है भी, देखो जो एक एंगल आपका इक्वल होना चाहिए एंड ये एंगल जो साइड्स बना रही है वो साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या आपको चारों क्राइटेरिया समझ आई, क्या आपको चारों क्राइटेरिया समझ आ गई। ओके ना, जिसको ये चारों क्राइटेरिया समझ आ गई है वो अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस कर सकता है। ओके, बट नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम इन चारों क्राइटेरियाज को एक बार प्रूफ करके और देखेंगे। अभी तो हमने क्या किया, इनको एक एक्टिविटी की हेल्प से देखा है। अब प्यारे बच्चों हम इनको प्रूव करेंगे, है ना। अब जो है वो हम इनको प्रूव करने वाले हैं। ओके, सो थ्योरम हमारा यहाँ पे आएगा, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट थ्योरम से। देखिए कि माय डियर स्टूडेंट्स, इफ in two triangles all the 3 corresponding angles are equal, if in two triangles all the 3 corresponding angles are equal,
if all the three corresponding angles are equal, then हमने क्या पढ़ा, अगर तीनों एंगल्स मेरे इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. then the corresponding sides are proportional. Okay, then the corresponding sides are proportional or in the same ratio. समझ गए? Hence the two triangles are similar. Hence the two triangles are similar. तो प्यारे बच्चों, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है. ये हमारा फर्स्ट नहीं, थ्योरम नंबर ये अपना 3 हो गया ना, थैलस थ्योरम उसका कन्वर्स, और ये हमारा थ्योरम नंबर 3 है कि अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाए तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमारी इक्वल हो जाती है. दैट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या बन जाएंगे, दोनों ट्राइंगल जो हैं वो हमारे सिमिलर बन जाएंगे. ओके बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है आप लोगों के लिए, एंड दैट टर्म इज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स. इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स है ना, ध्यान से देखिए, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स. अरे देखो इधर, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स. देखिए, इक्वी मीन्स क्या होता है, इक्वल. इक्वी मीन्स इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल्स, एंड ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल ही होता है ना. तो बच्चों इसका मतलब ये है कि व्हेन ऑल एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, जब दो ट्राइंगल्स के अंदर तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो, या फिर इस बात को अपने को ऐसा लिखना चाहिए कि when all the corresponding angles of two triangles are equal, तो बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स बोलते हैं. जैसे कि मान लो ये मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है ना. तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो भी, ये इसके इक्वल है, ये मेरा इसके इक्वल है, और ये मेरा इसके इक्वल है ना, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं तीनों के तीनों क्या मेरे इक्वल हो रहे हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स बोलते हैं. सो बच्चों ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे कि ऑल इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सारे के सारे इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे. ऑल इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो बच्चा पार्टी इसको ज़रा नोट करो, फिर हम जो है वो इसका प्रूफ देखते हैं. ओके चलिए स्टार्ट करें. देखो इसका प्रूफ. सो नोट कर लिया आप लोगों ने. ओके 1 2 3 छाप लिया. हटा दो भाई साहब, हटा दो. छापने में तो सर हम क्या हैं. चलो देखिए, अब जो है बच्चों हम ट्रिपल ए का प्रूफ देखने वाले हैं. ओके नाउ देखिए, गिवन क्या है मुझे, मान लीजिए बच्चों हमारे पास दो ट्राइंगल है. एक ट्राइंगल तो मान लो ये हो गया, ट्राइंगल ए बी सी हो गया. नाउ दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं
ट्राइंगल हमने मान लिया DEF। ओके, सो बच्चों गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल A जो है वो हमारा एंगल D के इक्वल है, एंगल B हमारा एंगल E के इक्वल है, एंगल C हमारा एंगल F के इक्वल है। ओके, समझ गए। नाउ क्या प्रूव करना है अपने को क्या प्रूव करना है कि देखो बच्चों दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हैं, सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है। सो बच्चों बताओ दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर कब हो जाएंगे। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमारी प्रोपोर्शनल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, फिर सिमिलर हो जाएंगे। दैट इज कि बच्चों अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF, तो बताओ क्या मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ना। यस हो जाएंगे। ओके, तो ये गिवन हो गया, ये हमारा टू प्रूव हो गया। नाउ बच्चों हम ये यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एंड ये जो आपकी थ्योरम्स है इसमें जो भी अपने को कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों उसको आप बड़े ही ध्यान से देखोगे। क्या करोगे, उसको आप बड़े ही ध्यान से देखोगे, समझ गए। ओके चलो अब देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या लेंगे कि कट DE एंड DF या फिर ऐसे लिखते हैं, देखिए हम क्या करेंगे। देखो जितना ये मेरा AB है ना उतना ही मैं इस DE को कट करूंगा एंड जितना मेरा ये AC है उतना ही मैं इस DF को कट करूंगा। सो क्या लिखें इस बात को, कट DE इक्वल्स टू AB DE, कट DE इक्वल्स टू AB एंड प्यारे बच्चों एंड DF इक्वल्स टू AC। या फिर इसको ऐसे लिखने से फ़ायदा देखो ये रहेगा कि जब हमने कट किया, मान लो बच्चों ये मेरा पॉइंट P माना, ये हमने जो पॉइंट है Q मान लिया। ओके, अब ऐसे लिखेंगे, देखो कट DP इक्वल्स टू AB एंड DQ इक्वल्स टू AC। ओके, कट DP इक्वल्स टू AB एंड DQ इक्वल्स टू AC ऑन DE एंड DF रेस्पेक्टिवली। समझ गए कि देखो अपने को DE के ऊपर एक कट लगाना है DP का इक्वल टू AB और यहाँ पर DQ का हमें कट लगाना है। और बच्चों मैं P और Q को जो है वो ज्वाइन कर दूंगा एंड ज्वाइन P टू Q। ओके, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन को आप एकदम ध्यान से करेंगे। अब देखो चलो प्रूफ देखते हैं ध्यान से। देखो इन ट्राइंगल ABC, देखो बच्चों मैं पहले ही बोल देता हूँ कि देखो कुछ क्वेश्चंस कुछ थ्योरम्स ऐसी होती हैं जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको एक बार में समझ नहीं आती है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इस थ्योरम को पूरा देखना, उसके बाद वीडियो को फिर से जाना और फिर से इसको एक बार देखना और फिर आप अपने से बनाना इसको। समझ गए? बिकॉज कुछ नई चीज़ें आप पढ़ रहे हो तो वो आपको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आ सकती है ना। अगर फर्स्ट टाइम आपको 50% आता है, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या कि देखो बच्चों अगर मुझे ये ही नहीं पता हो कि मैं DP को इसका इक्वल कट करूँगा तो देखो आपको समझ क्या करोगे फिर तो तुम, है ना। तो आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, है ना। फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई थ्योरम करते हो तो जो भी वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, जो भी जैसे भी आप उसको प्रूव कर रहे हो वो आपको माइंड में सेट करना ही पड़ेगा, तभी आप उसको अपने खुद से कर पाओगे। ओके यस, चलिए। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल प्यारे बच्चों मैं ले रहा हूँ DPQ। ओके,
तो इस दोनों ट्राइंगल्स में देखो जरा क्या है कि ए बी इक्वल्स टू है मेरा डी पी एंड ए सी मेरा इक्वल है किसके, डी क्यू के। वाई, हमने कंस्ट्रक्शन ही कुछ ऐसा किया है। एंड बच्चों एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी वाई, ये तो अपने को गिवन है। तो बच्चों बताओ, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड हमारा इसके इक्वल, एंड बीच का एंगल भी इक्वल है। तो बच्चों क्या ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या? सो बच्चा पार्टी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। तो ये दोनों जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। दोनों ट्राइंगल जो है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो, कौन सा, ये वाला एंड यहाँ पर ये छोटे वाला ट्राइंगल डी पी क्यू, दोनों जो है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बच्चा पार्टी अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि एंगल डी पी क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है वो मेरा इसके इक्वल हो जाएगा, एंड ये वाला एंगल दैट इज एंगल डी क्यू पी जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल सी के। बोलो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं, यस, बाय सी पी सी टी। ओके, बाय सी पी सी टी। कैन यू सी दिस? यस। अब आगे देखते हैं। देखिए अब बच्चों मुझे ये बताओ, अब देखिए ये है कि एंगल बी जो है वो इक्वल है मेरा एंगल ई के, एंड एंगल सी जो है वो इक्वल है मेरा एंगल एफ के। ये तो अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है, समझे क्या? यहाँ तक हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो वहाँ से बाय सी पी सी टी ये दोनों इक्वल हो गए, एंड ये दोनों जो हैं वो हमारे इक्वल हो गए। अब साथ में बच्चों ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं बिकॉज हमने गिवन ही दे रखा है, और ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, एंड ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो बच्चों क्या ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब ये बात यहाँ से भी देख सकते हो कि डी पी क्यू मेरा एंगल बी के इक्वल है, एंड एंगल बी मेरा एंगल ई के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा कि इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 2, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3, और इसको बोलो 4। तो बच्चों फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 3 क्या होगा कि देखिए एंगल डी पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल ई के। डी पी क्यू एंड एंगल ई जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, देखो डी क्यू पी मेरा इक्वल एंगल सी के, एंड एंगल सी जो है वो मेरा एफ के इक्वल है। तो यहाँ से एंगल डी क्यू पी विल बी इक्वल्स टू एंगल एफ। ओके बच्चा पार्टी, हाँ, दैट मीन्स ये वाला एंगल मेरा इसके इक्वल हो गया, एंड ये वाला जो एंगल है वो मेरा इसके इक्वल हो गया। यहाँ तक समझ गए? समझ गए यहाँ तक? ओके। अब देखो बच्चों, साथ में ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या है, मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली ये एंगल्स भी क्या है, मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो बच्चों पी क्यू एंड ई एफ क्या हो जाएगी, हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएगी। पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ। वाई? कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम का कन्वर्स, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर बच्चों कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो तो क्या होता है, लाइंस जो है वो हमारी पैरेलल हो जाती है, लाइंस जो है वो हमारी पैरेलल हो जाती है। समझ गए यहाँ तक? ओके। अब सुनो ध्यान से। तो बच्चा पार्टी अब क्या लिखूंगा कि इन ट्राइंगल डी ई एफ पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। इस ट्राइंगल डी ई एफ के अंदर पी क्यू जो है वो हमारा पैरेलल है ई एफ के। सो बच्चों क्या मैं यहाँ पर बी पी टी अप्लाई कर सकता हूँ? तो उसके अकॉर्डिंग डी पी अपॉन पी ई विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन
क्यू एफ। ये बात आई समझ में बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ तक क्या मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दूँ। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या किया, मैंने इसे बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ए बी के इक्वल कट किया और ए सी के इक्वल कट कर दिया ऑन डी ई एंड डी एफ। इसके बाद ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सो दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ए बी इक्वल्स टू डी पी, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। सो बोथ दीज टू ट्राइंगल्स आर congruent. Then by CPCT angle B will be equal to angle DPQ and angle C will be equal to angle DQP. समझ गए? बट अपने को गिवन क्या था, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये भी मुझे गिवन था, समझ गए ना, ये भी मुझे गिवन था। तो वहाँ से क्या बना कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए एंड साथ में दोनों एंगल्स भी क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। बट दीज टू एंगल्स आर व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर दिस PQ विल बी पैरेलल टू EF। समझ गए यहाँ तक, PQ इज पैरेलल टू EF। क्लियर? इसके बाद तो अगर PQ मेरा पैरेलल EF के, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर दूंगा, BPT अप्लाई कर दूंगा। तो रेशियो क्या बनेगा, DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF बन जाएगा, है ना। और प्यारे बच्चों अपने को देखो क्या प्रूव करना है, वो भी देखो जरा, अपने को क्या प्रूव करना है कि AB अपॉन DE ये वाला जो है ये अपॉन ये इक्वल हो जाए AC अपॉन DF के एंड इक्वल्स टू प्यारे बच्चों BC अपॉन EF के, है ना। तो एक बार आप इनको देखो जरा, और हमें देखो ये मिल गया, है ना। अब सोचो DP मेरा किसके इक्वल है, AB। देखो काम बन रहा है, DP मेरा देखो किसके इक्वल है, AB के। तो मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो, है ना। और भाई साहब ये देखो DQ जो है वो इक्वल है प्यारे बच्चों किसके, AC के। सो बच्चों DQ की जगह मैं क्या रख दूंगा, AC। तो मेरा ये भी बन गया और मेरा ये भी बन गया, और ये क्या है भाई साहब, ये है हमारा PE। तो क्या ये PE अपने को चाहिए, नहीं चाहिए। चाहिए क्या मुझे तो ये पूरा चाहिए DE, मुझे तो ये पूरा DE चाहिए। और क्या आपको QF चाहिए, नहीं चाहिए, हमें तो ये पूरा DF चाहिए। तो आपके माइंड में क्या रहा, सर आगे तो मैं कर लूँगा, कैसे करूँगा बोलो, कैसे करूँगा आगे मैं, कि सर आपने मुझे बताया था कि जो हमें नहीं चाहिए उसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे एंड दोनों साइड हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। वेरी गुड, दोनों साइड जो है वो हम +1 कर देते हैं। यस, एक्सीलेंट। सो प्यारे बच्चों टेकिंग रेसिप्रोकल, तो क्या बनेगा कि PE अपॉन DP इक्वल्स टू QF अपॉन DQ। एंड क्या आपको ये देख के कुछ अच्छा लगेगा, यस। सो एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर दूंगा, अब 1 ऐड कर दूंगा किसके, इसके दोनों साइड। सो PE अपॉन DP +1 इक्वल्स टू QF अपॉन DQ +1। नाउ एलसीएम ले लो DP। अरे इसका तो क्या बोलने की ज़रूरत है, अरे बच्चों ये क्या बना, देखो PE प्लस DP मेरा क्या बन जाएगा, पूरा DE। सो DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन माय डियर बच्चा पार्टी DQ। हाँ, अब क्या करो, अब जो है सर यहाँ पे DP को आप रिप्लेस कर दो, DQ को आप हटा दो। तो देखो DE अपॉन DP को मैं क्या बोल दूंगा, AB इक्वल्स टू DF अपॉन AC। सर फिर से रेसिप्रोकल कर दो, फिर से आप रेसिप्रोकल कर दो,
और हमें जो है वो चमक गया। चमका, चमका क्या? अरे चमका कि नहीं चमका? चमकना चाहिए। सर हमारी तो आंखें लाल होगी चमक चमक के हैं। यस, सो रेसिप्रोकल करो, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ओके, तो क्या बच्चों हमारे पास स्टार्टिंग के दो आ गए? ओके, बस बाकी छोड़ दो एग्जामिनर के लिए, है ना। अपने को केवल दो दिखा देने हैं। अब लिख दो सिमिलरली, तीसरे वाला भी क्या हो जाएगा हमारा? सिमिलरली क्या कर दो अब कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। एग्जामिनर जो है वो अपने आप कर लेगा तीसरा ये वाला, तो ठीक है ना, ये उसके लिए छोड़ दो। अपने को बस यहाँ तक करना है, एक में दिमाग लगाना है ना। ओके चलिए, सो बच्चा पार्टी देखो, इसके बाद अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा? कंबाइन कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 5 एंड इसको 6 बोल दो। सो बच्चों फ्रॉम 5 एंड 6 क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ है। एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये तो अपने को गिवन था। सो बच्चों देख लो, अब तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे? सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बोलो बच्चों, मज़ा आया क्या इस थ्योरम को समझ के? क्या आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो ओपन हुआ? हुआ ना? यस। तो बच्चों देखो, ये आपका जो थ्योरम था वो बहुत अच्छा थ्योरम था, है ना। तो हो सकता है, देखो जब आप फर्स्ट बार करोगे ना, इवन जब टीचर करता है फर्स्ट टाइम तो उसको भी दिक्कत आता है, बिकॉज टीचर क्या करता है आपका बार बार पढ़ा रहा है ना, इसलिए उसका प्रैक्टिस हो गया है। तो दैट्स वाई उसको जो है वो माइंड में सेटल हो गया है कि मुझे किस वे में इसको अप्रोच करना है ना। बट अगर एज ए स्टूडेंट मैं इसको फर्स्ट टाइम कर रहा होता तो बच्चों इवन आई वोंट बी एबल टू डू दिस, मैं भी नहीं कर पाता इसको, है ना। बट सिंस मैं टीचर हूँ तो मेरा प्रैक्टिस हो रखा है, तो मुझे पता है कि बच्चों मुझे इसको ऐसे 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 करना है। तो आपको कैसे कैसे करना है उसको जो है वो आप याद रखोगे, ध्यान रखोगे कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। इसके बाद जो आप है वो थ्योरम कर लोगे। ओके, सो आई थिंक वीडियो लंबा ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले दिख नहीं रहा था, है ना। ओके बच्चों, तो वीडियो जो है वो लंबा हो गया है, तो इसके जो बाकी जो थ्योरम्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।